जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी की कुशल कामना की। पिछले भाग में अभी तक आपने सुना परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का देव देवियों के प्रति दृष्टि भंगिमा। उसी कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे भाग में देवादिदेव महादेव के संबंध में। शिव पंचवक्त अर्थात उनके 5 मुख हैं। कथित थे विष्णु की महिमा गान करने के लिए ही शिव को शायद 5 मुख हुए थे। हम लोग आपस में बातें करते हुए भी उस तरह का प्रसंग आने पर अक्सर कहा करते हैं, अमुक एकदम पंचमुख से अमुक की प्रशंसा करता है। उसका अर्थ है प्रशंसा करके वो अपनी बात समाप्त नहीं कर पाता एवं प्रशंसा करके स्वयं प्रसन्न होता है। ऐसे क्षेत्र में इस तरह से पंचमुख से बातें करने की विशिष्ट वाग्धारा प्रचलित है। शिव को भी पंचमुख है। पंचमुख से अर्थात अति व्याकुलता के साथ वे परमपिता का गुणगान करते हैं। वे त्रिनेत्र हैं अर्थात उन्हें 3 नेत्र हैं। 2 नेत्र यथास्थान पर हैं और 1 नेत्र दोनों भ्रू के बीच में है। किंतु वास्तव में तो कपाल के ऊपर किसी का नेत्र नहीं रहता है। यह आज्ञा चक्र या प्रज्ञा क्षेत्र या प्रज्ञा नेत्र है। संत साधकगण उसे द्विदल या तीसरा तिल कहते हैं। यहीं से इष्टमूर्ति का ध्यान किया जाता है। निरंतर सुकेंद्रित ध्यान व तत्परिपोषणी चलन के फलस्वरूप आज्ञा चक्र से इष्ट के भाव स्थायी आसन प्राप्त करते हैं। ज्ञान चक्षु का उन्मिलन होता है। जिसका ऐसा होता है भूत भविष्य वर्तमान उनके नख दर्पण में रहते हैं। विषय व घटना के कार्य कारणों से वे अधिगत रहते हैं। चेतनता उनकी उच्च अभिश्रोता हो जाती है। उनसे भूल पग पग पर नहीं होती है। प्रवृत्ति उन्हें अभिभूत नहीं कर सकती है। असत को विनायित करके जीव जगत का मंगल साधन भी उसका सहज साध्य बन जाता है। जो निरंतर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में तत्पर रहता है। अतंद्र चित्त से इष्ट ध्यान व क्रम से निर्विच्छिन्न भाव से आगे बढ़ते चलते हैं। यह तृतीय नयन उनका ही उन्मिलन होता है। कहा जाता है शिव के तृतीय नयन से क्रोध वही निर्गत होकर मदन को कामदेव को भस्मीभूत किया था। किंतु वास्तव में उनके कपाल में कोई नेत्र नहीं है और उस नेत्र में से आग की चिंगारी भी नहीं निकलती है। असली बात है मदन का अर्थ कामुक मोह का आकर्षण है। पार्वती ने अपरूप श्रृंगार से सज धज कर आकर अपने रूपज मोह के द्वारा महायोगी महादेव का मन वशीभूत करना चाहा था। किंतु जो वृत्ति अधीश है आज्ञा चक्र में जिनका चित्त दृढ़ निबद्ध है उनको क्या कामना द्वारा अभिभूत किया जा सकता है। महादेव की बोधि व प्रज्ञा चिर जागृत है। उन्होंने देखते ही समझ लिया था पार्वती कामना के डलिया सजाकर उन्हें वरण करने आई है। इसलिए उन्होंने पार्वती की उस भाव को प्रशय नहीं दिया। इसके माध्यम से और एक महासत्य उद्घाटित हुआ। श्रद्धा विवाह का प्रधान घटक होगी। श्रेष्ठ को श्रद्धा की भूमि पर वरण करना चाहिए। उसके बदले में यदि उस वरण की भूमि आत्मसुख उपभोग के लिए होती है तो उसके फलस्वरूप दाम्पत्य प्रेम कलुषित हो जाता है। वहां सुसंतान का आगमन संभव नहीं। इसी वजह से महादेव ने पार्वती का प्रत्याख्यान किया। यही है तृतीय नयन से अग्नि विनिर्गित होकर मदन को भस्मीभूत करना। बाद में पार्वती ने कैसे महादेव के मन के मुताबिक अपने को बनाया एवं महादेव को स्वामी के रूप में प्राप्त किया, वह कहानी सभी जानते हैं। इससे हम यही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि तृतीय नयन जिनका सदा जागृत रहता है, मन जिसका आज्ञा चक्र में सदा निबद्ध रहता है, प्रवृत्ति का कोई मोह उसे कभी भी आच्छन्न नहीं कर सकता है। वह प्रवृत्ति को प्रवृत्ति समझकर पहचान सकता है। इसलिए वह कभी भी दुख की पकड़ में नहीं आता है। वह स्वयं आनंद में रहता है और दूसरे को भी आनंद प्रदान करता है।
शिव के संबंध में ध्वनि दी जाती है। हर हर बम बम या बम विश्वनाथ। शिव पूजा गाल बजा करके की जाती है। शब्द करते समय जो ध्वनि मुख से उच्चारित होती है उसके प्रायः अधिकांश शब्द बम 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 जैसे होते हैं। शिव प्रणाम में है ओम नमः शिवाय। देखा जाता है यह ओम या बम ध्वनि के साथ शिव का योग है। साधन स्तर में ये तीनों बीज ही अति निकट हैं। ये सारी बातें परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने समय समय पर नाना तरह से आलोचना की है। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।